प्यारे बच्चों, आज आपको एक पोएम पढ़ाते हैं। पोएम का टाइटल है द टेल ऑफ मेलन सिटी। किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। विक्रम सेठ का एक कलेक्शन है जिसका नाम है कलेक्टेड पोएम्स। उन कलेक्टेड पोएम्स में से एक पोएम आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है और उस पोएम का टाइटल है द टेल ऑफ मेलन सिटी। पढ़ते हैं। आफ्टर इंडियन शाह के बाद इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। उस शहर में, जिस शहर में मैं गाता हूँ, देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, वहाँ एक न्यायप्रिय और शांत राजा था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। राजा ने प्रोक्लेम्ड, घोषणा की, एन आर्च, एक मेहराब, शुड बी कंस्ट्रक्टेड, का निर्माण किया जाए। दैट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मेजर थोरोफेयर, जो कि एक विजय स्तंभ के रूप में आम रास्ते पर बनाई जाएगी। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स, जहाँ से खड़ा होकर के राजा स्पेक्टेटर्स, दर्शकों को संबोधित करेंगे। ऐसा राजा ने आदेश दिया। और राजा के आदेश देते क्या होता है? द वर्कमैन वेंट, बिल्ड द थिंग। कर्मचारी गए और जो राजा ने आदेश दिया था उन्होंने एक मेहराब बना दी। They did so since he was the king. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये राजा का आदेश था। He was the king, वह राजा था और ये राजा का आदेश था। इसलिए कर्मचारी गए, वर्कमैन गए और जाकर के एक मेहराब तैयार कर दी। The king rode down the thoroughfare. राजा उस रास्ते का निरीक्षण करने के लिए गया। राजा उस रास्ते पर गया जहाँ मेहराब बनी थी। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, ताकि वहाँ जाकर के राजा लोगों को संबोधित कर सके, राजा लोगों को एडिफाई कर सके। या एडिफाई का मतलब है टू एड्रेस, संबोधित करना। किन्हें? लोगों को, स्पेक्टेटर्स को। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। और जैसे ही राजा मेहराब के नीचे गया, राजा का ताज, राजा का क्राउन गिर गया। द आर्च वाज बिल्ट टू लो, क्योंकि मेहराब बहुत नीची बनी हुई थी। और जैसे ही राजा ने उसमें एंट्री की, राजा का ताज उससे टकराया और राजा का ताज गिर गया। A frown appeared upon his fleshy face. राजा का ताज गिरते ही ए फ्राउन का मतलब यहाँ फ्राउन में घुड़की देना होता है, लेकिन यहाँ फ्राउन नाउन के रूप में आया। यहाँ फ्राउन का मतलब है गुस्सा। appeared on his face, placid face, राजा के शांत चेहरा, जो कि हमेशा शांत रहता था, आज उसके चेहरे पर गुस्से का भाव प्रकट हुआ। द किंग सेड, दिस इज अ डिस्ग्रेस। ऐसा होते ही राजा ने कहा, यह अपमान है। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। जिन लोगों ने इसे निर्माण किया है, इसको कंस्ट्रक्टेड किया है, उन बिल्डर्स के चीफ को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। शुड बी हैंग्ड, उसे फांसी पर चढ़ाया। द रोप एंड द गैलोज वर अरेंज्ड। फांसी पर चढ़ाने के लिए रस्सी, फांसी के फंदों का अरेंज किया गया। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स वाज लेड आउट, और बिल्डर्स के चीफ को लाया गया ताकि उसे फांसी दी जा सके। ही पास द किंग, वो राजा के पास से गुजरा। ही गेव अ शाउट, और जैसे वो राजा के पास से गुजरा, वो चीखा, वो चिल्लाया। क्या कहा? ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। ये राजा, ये मेरा दोष नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का दोष है, ये वर्कमैन का फॉल्ट है। ओ सेड द किंग, राजा ने कहा, अरे, एंड कॉल्ड ए हॉल्ट, और राजा ने कहा, अरे रुकिए, उसे फांसी मत दीजिए। टू होल्ड ए हॉल्ट टू द प्रोसीडिंग्स, इस प्रोसीडिंग्स को, इस प्रक्रिया को रोकिए। बीइंग जस्ट, न्यायप्रिय होने के नाते, एंड प्लेशियर नाउ, अब राजा और शांत हो गया। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट हैव ऑल वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। बोला कि इसकी जगह, इस चीफ की जगह, वर्कमैन के, बिल्डर्स के चीफ की जगह, मुझे उन सब वर्कमैन को, सब बिल्डर्स को फांसी पर चढ़ाना चाहिए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज, सब वर्कमैन आश्चर्यचकित हो गए। एंड सेड, और कहा,
ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज, अरे राजा आप नहीं समझ रहे हो, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइड, ये मेहराब इसलिए तिरछी है क्योंकि ईंटें गलत साइज की थी, ईंटें सेम साइज की नहीं थी। अगर ईंटें सही साइज की होती तो ऐसा ना हुआ होता। समन द मैशंस, मिस्त्रियों, जिन्होंने ईंटें बनाई हैं उन मिस्त्रियों हैं, मैसन्स को बुलाई, राज को बुलाई। सेड राजा ने कहा, द मैसन्स स्टूड देयर क्वियरिंग, जो मैसन्स लोग थे, जो मिस्त्री लोग थे, वो वहाँ खड़े हुए काँप रहे थे, क्वियरिंग, काँप रहे थे। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड, उन्होंने कहा, राजन ये हमारा दोष नहीं है, ये नक्शा बनाने वाले का, आर्किटेक्ट का दोष है। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, और ऐसा कहते आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट, सेड ही मैजेस्टी, राजा ने कहा, ठीक है आर्किटेक्ट को, आई डू ऑर्डेन, मैं आदेश देता हूँ, दैट यू शैल बी हैंग्ड, आर्किटेक्ट अब तुम्हें दंड दिया जाएगा, अब तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। आई डू ऑर्डेन, मैं आदेश देता हूँ, दैट यू शैल बी हैंग्ड, कि तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। सेड द आर्किटेक्ट, ओके, तब आर्किटेक्ट ने कहा, हे राजन, ओ किंग, हे राजन, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, तुम एक छोटी सी बात भूल गए हो। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स, तुमने कुछ निश्चित अमेंडमेंट, सुधार किए, टू द प्लान्स, उन योजनाओं में, व्हेन आई शोड देम टू यू, हैं, जब वो योजनाएं मैंने तुम्हें दिखाई थी, उनमें तुमने कुछ सुधार किए थे और वहीं कुछ चूक हो गई है। द किंग हर्ड दिस, राजा ने ये बात सुनी। द किंग सॉ रेड, हैं, राजा ने देखा और राजा वहां लाल पड़ गया। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, वास्तव में उससे कुछ चूक, यहाँ वो भ्रमित हो गया, राजा का चेहरा लाल पड़ गया। बट लेकिन बीइंग अ जस्ट एंड ब्लेस्ड किंग, लेकिन न्यायप्रिय और शांत राजा होने के नाते, क्योंकि राजा शांत था, न्यायप्रिय था, ही सेड, उसने कहा, दिस इज ए ट्रिकी थिंग, बोला कि यहाँ जरूर कोई ट्रिक है, यहाँ ये उलझन भरी बात है। आई नीड सम काउंसिल, मुझे कोई समझदार आदमी चाहिए, मुझे किसी की सलाह चाहिए, मुझे कोई वकील चाहिए, मुझे कोई बुद्धिमान आदमी चाहिए। ब्रिंग टू मी, मेरे पास लेकर के आइए, द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, इस कंट्री का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसे मेरे पास लेकर के आइए। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजा गया, एंड ब्रॉट, और लाया गया, कैरीड टू द रॉयल, उसके मना करने के बावजूद भी उसे शाही दरबार में लाया गया, उस बुद्धिमान व्यक्ति, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझा गया। ही कुड नॉट वॉक, वो चल भी नहीं सकता था, एंड कुड नॉट सी, वो देख भी नहीं सकता था, सोल्ड, इतना बूढ़ा वॉज ही, वो था, लेकिन बुद्धिमान था, इसलिए उसे राजा के पास लाया गया। बट इन अ क्वियरिंग वॉइस ही सेड, लेकिन कप कपाती हुई आवाज में उसने कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, अपराधी को निश्चय रूप से दंड दिया जाना चाहिए। और अब अपराधी कौन था? अब अपराधी तो राजा खुद था, क्योंकि अमेंडमेंट्स किसने किए थे? वो राजा ने किए। ट्रूली, वास्तव में, द आर्ट इट वॉज दैट बैंक, ये मेहराब है, दैट बैंक, द क्राउन, जिसने ताज को गिरा दिया, एंड इट मस्ट, हैं, अपराधी कौन है? अपराधी तो मेहराब को माना गया, और मेहराब ने ताज गिराया था, हैं, इट मस्ट बी है, बोला कि इसे दंड दिया जाना चाहिए। टू द स्कैफोल्ड, हैं, कहाँ लाया जाए? फांसी के चबूतरे पर। ये आज वाइट, मेहराब को फांसी के चबूतरे पर। When suddenly the counselor said, तब अचानक काउंसलर ने कहा, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, हम किस प्रकार से इतने शर्म पूर्वक फांसी पर चढ़ा सकते हैं? What touched your head, हैं?
जिसने तुम्हारे सिर को छुआ। योर मैजेस्टी, महाराज, ट्रू, सत्य, म्यूज द किंग। राजा ने विचार किया। बाय नाउ द क्राउड, अब तक जो भीड़ थी वो रेस्टलेस है। उन्हें पता नहीं क्या है, किसे फांसी दी जाएगी है। अब से लेकर अब में पता नहीं कितने लोगों को फांसी का डिसीजन बदल दिया गया। डिसीजन लोगों के समझ नहीं आ रहा था। भीड़ कैसी थी? रेस्टलेस थी, बेचैन थी। वॉज मटरिंग अलाउड, जोर जोर से कुछ बड़बड़ा रही थी। द किंग परसीव्ड देयर मूड, राजा ने उनके मूड को समझा। एंड ट्रेम्बल्ड, और कांपे। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और उन सब से कहा जो वहां खड़े हुए थे, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फिंगर पॉइंट्स लाइक, हमें इन सभी कंसिडरेशंस को पोस्टपोन कर देना चाहिए। ऑफ फिंगर पॉइंट्स लाइक, अपराध की तरह से। द नेशन वांट्स अ हैंगिंग, राष्ट्र को चाहिए कि किसी को सूली पर चढ़ाया जाए, किसी को फांसी पर चढ़ाया जाए। हैंग्ड मस्ट बी समवन, किसी को तो फांसी पर चढ़ाया ही जाएगा। एंड दैट इमीडिएटली, और तुरंत ही चढ़ाया। द नोज वाज सेट अप समवॉट हाई, फांसी के फंदे को कुछ ऊंचाई पर स्थापित किया गया। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय, प्रत्येक व्यक्ति वहां से गुजरा एक एक करके। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, कोई व्यक्ति इतना टॉल नहीं था जो कि उसे छू सके। केवल एक आदमी इतना लंबा था जो उसे छू सके। वन मैन एंड दैट वाज ऑल, और बस वही सब कुछ था। और कौन था? ही वॉज द किंग, वो राजा था। was therefore hanged by royal decree, और शाही आदेश से राजा को फांसी पर चढ़ाया। Thank goodness we found someone, said the ministers, मंत्रियों ने कहा धन्यवाद, हमें कोई तो मिल गया है, अच्छाई का भला। For if instead we had not, the unruly town might well have turned against the king। बोला कि यदि ऐसा ना होता तो टाउन, सब कस्बे के लोग अनरूली हो जाते, अव्यवस्थित हो जाते और राजा के विरुद्ध विद्रोह कर उठते। लॉन्ग लिव द किंग, दीर्घायु हो राजा, सेड द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ने कहा लॉन्ग लिव द किंग, दीर्घायु हो राजा। द किंग है, राजा मर गया। दे पॉन्डर्ड द डायलेमा, उन्होंने हाँ इस दुविधा पर विचार किया। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, क्योंकि वो सभी व्यवहारिक लोग थे, वो प्रैक्टिकल माइंडेड मैन थे। सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, उन्होंने घोषणा करने वाले को ये घोषणा करने के लिए भेज दिया। हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम, अपने पहले राजा के नाम पर ये घोषणा करने के लिए घोषणाकर्ता को पूरे शहर भर में ये मनादी करने के लिए भेज दिया। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, वो व्यक्ति जो सबसे पहले शहर के दरवाजे से गुजरेगा, विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, वो हमारे राज्य के शासक को चुनेगा। एज इज आवर कस्टम, जैसे कि हमारी परंपरा है, दिस विल बी एनफोर्स विद ड्यू सेरेमनी, और इसे एक महोत्सव के साथ मनाया। राजा की ताजपोशी, राजा को ताज एक महोत्सव के साथ पहनाया जाए। ए मैन पास बाय द सिटी गेट, एक व्यक्ति शहर के गेट के पास से गुजरा। एन इडियट, वो मूर्ख था, वो इडियट था। द गार्ड्स क्राइड वेट, गार्ड चिल्लाए रुकिए रुकिए। हु इज टू बी द किंग, डिसाइड, ये डिसाइड करिए कि राजा कौन बनेगा है। और क्या? ए मेलन, द इडियट रिप्लाइड, मूर्ख ने उत्तर दिया, एक मेलन, एक तरबूज है। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर, ये उसका स्टैंडर्ड आंसर था टू ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का यही आंसर था। ही लाइक्ड मेलन्स, क्योंकि उसे तरबूज पसंद थे। यू आर नाउ आवर किंग, अब तो हमारे राजा हो। द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ने कहा क्राउनिंग ए मेलन, है, मेलन को ताज पहना करके देन दे लेड द मेलन टू द थ्रोन, और तब वो तरबूज को सिंहासन पर ले गए। एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, और सम्मान पूर्वक उसे ताज सिंहासन पर बैठाया।
दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो, ऐसा वर्षों वर्षों पहले हुआ। वह नाउ यू आस्क द पीपल, और जबकि तुम अब लोगों से पूछते। सो योर किंग अपीयर्स टू बी मेलन, है तुम्हारा राजा एक तरबूज दिखाई पड़ता है। हाउ डिड दिस हैपन, है ऐसा कैसे हुआ? जैसे वे कहते हैं, वेल ठीक है, अकाउंट ऑन कस्टमरी चॉइस, ये हमारी परंपरा की चॉइस पर डिपेंड करता है। इफ हिज मैजेस्टी, जैसा महाराज का आनंद, इन बीइंग अ मेलन दैट इज ओके, यदि हमारा राजा तरबूज है तो वो ठीक है, कोई समस्या नहीं है विद अस। और हु आर वी टू से, और हम कौन है इस पर ऑब्जेक्शन उठाने वाले? व्हाट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही, जो होना चाहिए उसने लंबे समय से वही है। लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए, आज़ादी चाहिए, और हमें शांति भी मिल रही है और हमें आज़ादी भी मिल रही है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लेसस फेयर, यही लेसस फेयर के हैं, यही व्यवहारिक सिद्धांत हैं। सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, और ऐसे ही सिद्धांतों की यहाँ स्थापना है, और हम शांति के साथ और आनंद के साथ रह रहे हैं। ये हुआ भाई आपका पोएम। आपकी ये आपके सिलेबस के अनुसार द टेल ऑफ मेलन सिटी, आपका ये स्नैपशॉट का 8वां चैप्टर था, और कल हम इसका सेंट्रल आइडिया आपको समझाएंगे। आज आप इसे पढ़ लें अच्छी तरह से। आज 8वां लेसन लिया, कल 7वां लेंगे, इसी तरह से आपको एक बार पूरा हो चुका, हम आपको रिवाइज करा दें। ठीक, थैंक यू, देखते रहिए डेली। ओके।